ट्रस्टेड इंडस्ट्री सोर्सेज जैसे CoinGecko और ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर का यूज करके TUFT टोकन्स की लेजिटिमेसी को कैसे वेरीफाई किया जा सकता है। ट्रेजर फंड प्रोजेक्ट में विड्रॉल ट्रैप कैसे वर्क करता है और फोर्स्ड स्टेकिंग मॉडल कैसे स्कैम एक्टिविटीज को प्रमोट कर रहा है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, ट्रेजर फंड कंपनी स्कैम है या रियल और इसका विड्रॉल में क्या इशूज हैं। ट्रेजर NFT एक रेवोल्यूशनरी प्लेटफॉर्म है जो NFT ट्रेडिंग को एल्गोरिथमिक प्राइसिंग मॉडल के थ्रू ट्रांसफॉर्म कर रहा है। ये मॉडल लिक्विडिटी को स्टेबल रखता है और प्राइसिंग को मोर एक्यूरेट बनाता है। TUFT एक यूटिलिटी टोकन है जो ट्रेजर NFT प्लेटफॉर्म पर यूज होगा। ये टोकन गवर्नेंस, इंसेंटिवाइज और प्लेटफॉर्म नेटिव रिवॉर्ड्स के लिए यूज हो सकता है। TUFT टोकन की लॉन्च डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन ये प्लेटफॉर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्लेटफॉर्म NFT ट्रेडिंग के लिए ऑटोमेटेड एल्गोरिथम यूज करता है। NFTs की वैल्यूएशन और ट्रेडिंग को ऑटोमेट किया गया है, जिससे यूजर्स को इजी और एफिशिएंट ट्रेडिंग एक्सपीरियंस मिलता है। अभी तक सभी ट्रांजैक्शन USDT में सेटल होते हैं। ये टोकन यूजर्स को प्लेटफॉर्म पर और भी इंटीग्रेटेड एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। ट्रेजर NFT प्लेटफॉर्म अपने यूजर्स के लिए और भी वे फीचर्स और बेनिफिट्स लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहा है। TUFT टोकन का यूज और भी एक्सपेंड हो सकता है। एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग जो ऑटोमेटिक प्राइसिंग और शेयर्ड लिक्विडिटी पूल्स को इनेबल करता है, वो NFTs पूल्स में ग्रुप किया जाता है, जिससे इंस्टेंट ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। ट्रेजर NFT से ट्रेजर फंड में रीब्रांडिंग और TUFT टोकन का इंट्रोडक्शन कुछ यूजर्स के लिए कंसर्निंग है। कुछ यूजर्स रिपोर्ट करते हैं कि TUFT टोकन वर्थलेस है और यूजर्स को फंड डिपॉजिट करने पर मजबूर करता है। विड्रॉल इश्यूज और एडिशनल फीस भी रिपोर्ट किए गए हैं। कुछ यूजर्स के एक्सपीरियंस के मुताबिक ट्रेजर फंड प्रोजेक्ट में ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट इश्यूज भी हो सकते हैं। यूजर्स को अपने फंड्स के साथ एहतियात बरतनी चाहिए और कोई भी डिसीजन लेने से पहले थ्रू रिसर्च करनी चाहिए। ट्रेजर फंड प्रोजेक्ट में कुछ कंसर्निंग इश्यूज रिपोर्ट किए गए हैं। यूजर्स को अपने फंड्स एक्सेस करने के लिए रिपीटेड डिपॉजिट करने पड़ते हैं। ये क्लासिक हॉलमार्क ऑफ पोंजी स्कीम्स और एग्जिट स्कैम है। ट्रस्टेड इंडस्ट्री सोर्सेज जैसे CoinGecko और ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर जैसे इथरस्कैन या अरबीस्कैन में TUFT टोकन के लिए कोई मीनिंगफुल या वेरीफाइएबल ट्रांजैक्शन हिस्ट्री नहीं है। NFT स्कैम प्रोजेक्ट के कुछ कॉमन टैक्टिक्स हैं, जिसमें फ्लैशी ग्राफिक्स और वैग्यू व्हाइट पेपर के साथ लॉन्च करना, फोमो ड्राइवन मार्केटिंग कैंपेन चलाना और एक्सक्लूसिव एयर ड्रॉप या व्हाइट लिस्ट प्रिविलेज का प्रॉमिस करना। ट्रेजर फंड असेस्ड पहले NFT कलेक्टिबल्स को रेफर करता था जो ट्रेजर NFT इकोसिस्टम का पार्ट थे। ये असेस्ड यूजर्स को गेमिफाइड ट्रेजर हंट में पार्टिसिपेट करने का मौका देते थे, जिसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और वर्चुअल एनवायरनमेंट जैसे डिसेंट्रलैंड और सैंडबॉक्स का यूज होता था। कुछ यूजर्स रिपोर्ट करते हैं कि ट्रेजर फंड कंपनी यूजर्स को स्कैम कर रही है। विड्रॉल के लिए यूजर्स को TUFT कॉइन स्टेक करना पड़ता है, जो ऑप्शनल नहीं है, और स्टेकिंग के बाद भी फुल USDT अमाउंट नहीं मिलता, और इसी तरह 30 डेज तक फंड स्टेक्ड रखने पड़ सकते हैं। ट्रेजर NFT प्लेटफॉर्म ने इलीगली बिलियंस ऑफ रुपीस स्कैम किए हैं पाकिस्तानी और इंडियन यूजर्स के। प्लेटफॉर्म ने विड्रॉ ब्लॉक कर दिए हैं, जिससे थाउजेंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स अपने फंड्स एक्सेस नहीं कर सकते। ट्रेजर NFT प्लेटफॉर्म ने NFT स्कीम के थ्रू ह्यूज रिटर्न का प्रॉमिस किया था, लेकिन अब विड्रॉल ब्लॉक कर दिए गए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ट्रेजर NFT के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, जो आपके फंड्स को सिक्योर रखने के लिए यूजफुल होगी। अब मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।